नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा भारती एयरटेल के बारे में, क्योंकि भारती एयरटेल में पिछले दिनों में एक दो दिन पहले तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब स्टेक सेल आउट किया गया। तो इस स्टेक सेल आउट किसने किया और कितने परसेंटेज स्टेक उसके पास थे और उनमें से कितने परसेंटेज सेल किए और क्यों किए, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरत है। क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर कोई प्रोमोटर भी हो, शायद वो कोई इन्वेस्टर भी हो, अगर माल बेच रहा है तो किस लिए बेच रहा है, तो उसके कारण आपको जानना है। तभी आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक्चुअली देखा जाए तो कभी कोई भी कंपनी के ऊपर लगातार अगर कोई इन्वेस्टर, बड़ी इन्वेस्टर वहाँ से माल बेचकर भाग रहा है, सोच लेना उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसके लिए वो भाग रहा है। देखिए, जब येस बैंक जब मतलब टूट रहा था, मतलब जब जब हाई लेवल से टूट रहा था, तब मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मतलब तब मेरा चैनल नहीं था। मगर जब तब मैं जो स्टॉक मार्केट में जब निवेश करके रखा था येस बैंक के ऊपर, तब मैं खुद जब रिसर्च कर रहा था, तब मुझे देखने को मिला कि येस बैंक के ऊपर ऐसे गड़बड़ी चल रहा है जिसके कारण स्टॉक कभी ना कभी क्रैश हो सकते हैं। तो मैं पहले से ही माल बेच दिया, कम प्रॉफिट में बेच दिया। मैं जिस लेवल में बाई किया था उसी लेवल में ही देखा जाए तो मैं माल बेच दिया। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि इससे कम पैसे में क्यों बेचा, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तब मैं उसको समझा था कि देखिए, इन्वेस्टर, बड़े-बड़े इन्वेस्टर यहाँ से माल बेचकर भाग रहे हैं। सारे के सारे इन्वेस्टर माल बेच के पहले से ही भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। इसका मतलब स्टॉक क्रैश होने वाला है। इसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ होगा। तब मुझे इतना रिसर्च करना नहीं आता था। तो तब मैं रिसर्च छोटा-मोटा किया। तो तब पता चला एसबीआई अंकल येस बैंक के अंदर कुछ फ्रॉड का न्यूज़ चल रहा है, मतलब कुछ फ्रॉड होने वाला है। तो इसीलिए मैं पहले से निकल गया और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा लॉसेस में पड़ गया। तो मैं इसी बता रहा हूँ, तो कोई भी कंपनी के ऊपर न्यूज़ आ रहा है तो उस न्यूज़ को हमेशा मतलब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उस न्यूज़ से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी में क्या हो रहा है। अगर आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको एक मौका मिलेगा, उस मौके को आप फायदे के हिसाब से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ कौन सा है उसको दिखाने से पहले मैं जरूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार के बिना, आपका सपोर्ट के बिना चैनल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो मैं कंटिन्यूअसली आपको वीडियो डालता रहूंगा, साथ ही साथ में टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपको सिखाने वाला हूँ। आप इंटरडे ट्रेडर है जो, स्विंग ट्रेडर है जो, उसके लिए मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा। जिस तरीके से हमारा ग्रुप मतलब टेलीग्राम में कॉल देते, मतलब देते रहते हैं, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना आप अगर ट्रेड करते हैं तो चलो देख लेते हैं न्यूज कौन सा है। सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर जाना चाहूंगा। तो दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो माइंड एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है। इस चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो मैं पूरा का पूरा क्रेडिट माइंड को देना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा खासा न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया। तो यहाँ पे क्या पता जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगटेल, तो सिंगटेल टू सेल भारतीय एयरटेल शेयर और 12,900 करोड़। कोई छोटा मोटा सेल नहीं किया। 12,900 करोड़ का तो बहुत सारे कंपनीज है। टोटल मार्केट कैप के हिसाब से देखा है तो बहुत सारे कंपनीज है ऐसे जो 12,900 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं है। तो इतने बड़े अमाउंट उन्होंने सेल किया। किसने सेल किया? सिंगटेल ने। तो सिंगटेल एक देखा जाए तो एक प्रोमोटर है। तो इस प्रोमोटर ने यहाँ पे क्या किया? माल बेचा। क्यों बेचा? चलो वो भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सिंगटेल ग्रुप, यहाँ पे देखिए सिंगापुरन टेलीकम्युनिकेशन का, यहाँ पे देखिए जो कंपनीज है उन्होंने क्या किया, इज सेलिंग इट्स स्टेक इन भारती एयरटेल। यहाँ पे देखिए जो उन्होंने बताया है, एक्चुअली उनका सेल करने का जो कारण है आप देखेंगे तो सिंगटेल हैज एन इफेक्टिव स्टेक ऑन अप्रोक्सीमेटली 31.4%। मतलब उनका कहना है कि 31.4% उनका जो स्टेक था, पहले उन्होंने जो स्टेक रखे थे 31.4% एयरटेल में, तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर द सेल ऑफ 198 मिलियन, जो एक्चुअली फिगर होते हैं कितना, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 12,900 करोड़। तो ये जो फिगर है, इस फिगर को उन्होंने क्या किया, शेयर यहाँ पे सिंगटेल ने इफेक्टिव स्टेक इन द टेलीकॉम विल डिक्रीज टू 29.7, मतलब पहले था 31.4% और अभी कितना है, अभी बन चुके हैं 29.7%। तो उन्होंने यहाँ पे कितने माल बेचे आपके सामने ही है। तो बहुत बड़े अमाउंट का माल बेचा गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी द, यहाँ पे देखिए जो पार्टियल डिस
यहाँ पे देखिए डाइवेस्टमेंट ऑफ द सिंगटेल ग्रुप एक्चुअली स्टेक इन भारती एयरटेल इज ए की मतलब की कंपोनेंट ऑफ द कंपनी ओवरऑल कैपिटल रिसाइकलिंग स्टोर। यहाँ पे देखिए स्टोरेज। तो देखा जाए तो कंपनी ने जो डिसीजन लिया वो खुद का डिसीजन है। कुछ कंपनी का खुद के पैसे की जरूरत है तो इसलिए उन्होंने माल बेचा है। तो कोई यहाँ पे नेगेटिविटी कोई इश्यूज नहीं है कि चलो कंपनी ने माल बेच दिया तो मैं भी माल बेच दूं, इतने बड़े प्रोमोटर ने माल बेच दिया तो माल बेच दूं, ऐसे बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि कंपनी के कुछ अंदर तो कुछ खराब न्यूज नहीं है, मैं पहले बता दूं। इस तरीके से माल बेचना और खरीदना तो चलते रहेंगे। आपको तब लगेगा कि कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली माल बेचा जा रहा है और सिर्फ एक प्रोमोटर नहीं, एक मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है, तब सोच लेना कि कंपनी का फ्यूचर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाला है, तब अब निकल जाना, ठीक है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर तो मैं जरूर कहूंगा बने रहिए, क्योंकि इसको टक्कर लेने के लिए जियो का आईपीओ भी आने वाला है। जियो का आईपीओ भी आने वाला है। तो इसके लिए कंपनी के लिए बहुत एक खतरा भी यहाँ पे सामने देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए भारती एयरटेल तो नंबर वन है अभी भी, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के हिसाब से देखें तो नंबर वन है। तो जियो मार्केट में आ जाएगा तो भारती एयरटेल के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जियो का मार्केट कैप भारती एयरटेल का मार्केट कैप के सेम टू सेम देखने को मिलेगा। क्योंकि भारती एयरटेल का मार्केट कैप 4,26,000 करोड़ के आसपास है और जियो का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन उसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो दोनों टक्कर जबरदस्त लेगा। तो देखिए जब कंपटीटर मार्केट में होता है ना, तब हमेशा कंपनी के किसी के बात नहीं चलता, वो हमेशा कोशिश करेंगे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा भारतीय एयरटेल के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, शायद वो जियो मार्केट में आए और ना आए, क्योंकि दोनों ही मार्केट में एक तगड़ा परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी है और दोनों की परफॉर्मेंस अभी अच्छा दिखेगा। सिर्फ दोनों में एक ही फर्क है, दोनों का ही कर्जा आपको ज्यादा दिखेगा। जैसे इसका डेप्थ है 2.55%, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हमेशा डेप्थ ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, आप सभी जानते हैं, शायद जानते भी नहीं है कि एक्चुअली जब आप वो आपका पुराना सिम कार्ड है तो आप इनकमिंग कॉल के लिए भी प्राइस लगते थे। तो गवर्नमेंट में क्या कर दिया था, गवर्नमेंट जब मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट था, तो मैं यहाँ पे कोई मतलब पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब जो पास्ट में हुआ है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जब कांग्रेस गवर्नमेंट था तब बताया था कि जितने सारे इनकमिंग कॉल होगा, जितने सारे आउटगोइंग कॉल होगा, उसके लिए उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मगर एक बीजेपी मतलब कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने फर्स्ट टाइम सारे के सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को इसको पूरा का पूरा जो टैक्सेस है वो बिल्कुल मुफ्त करा दिया गया, टोटली मुफ्त करा दिया गया। इसीलिए आज टेलीकॉम इंडस्ट्रीज इंडिया में इतने सस्ते दामों में आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर सस्ते दामों में अगर टैक्स कम बंद नहीं करते तो आज टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आपको इतने सस्ते में मतलब रिचार्ज का प्राइस देखने को नहीं मिलता। आपने जब फर्स्ट टाइम सिम मतलब खरीदते थे, मैं तो 1,000 रुपये में सिम खरीदारी किए थे, और वो भी हाच का, मतलब आज जो वोडाफोन आइडिया है वो हाच था पहले। तो फर्स्ट टाइम जब हाच था उसका मैं सिम खरीदारी किए थे 1,000 रुपया में। तो आज सोचिए, आज आप तो आज फ्री में सिम मिलता है। क्यों? कंपनी चाहते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर है, उसको वो कस्टमर के हिसाब से उसका जो रिचार्ज करेगा उससे कंपनी को फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको मतलब लॉन्ग टर्म विजन के लिए देखना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म विजन के लिए शायद वो कुछ प्रॉफिट दे ना पाए। लॉन्ग टर्म विजन के लिए वो आपको जरूर कुछ दे सकता है, क्योंकि जितने सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है आप देखेंगे तो सारे के सारे इंडस्ट्रीज में भारती एयरटेल ही नंबर वन है। जब तक मार्केट में जियो नहीं आ जाता तब तक इसका मोनोपोली बिजनेस चलेगा। मतलब लोग इन्वेस्ट अगर करना चाहे, अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में लोग निवेश करना चाहे तो वो कहाँ पे करेंगे? तो भारती एयरटेल में ही करना पड़ेगा ना। क्योंकि उसको कोई देखिए, एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर, एज ए सही इन्वेस्टर कोई वोडाफोन आइडिया के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, ट्रेडर के लिए ठीक है, तो चलो शॉर्ट टर्म में कर लिया, 6 मंथ के 1 साल के लिए कर लिया तो ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन के लिए मतलब 10 साल 15 साल 20 साल तक वो निवेश करते जाएंगे, तो ऐसे के लिए वोडाफोन आइडिया ठीक नहीं है, उसके लिए भारती एयरटेल ठीक ठाक है। देखिए मेरे को रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद यहाँ पे स्मार्ट है, आप खुद आप देख रहे हैं। तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा बढ़ते जा रहा है और कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है। साल भर में सिर्फ लॉस किया था 2020-2021 में, फिर भी कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, 13-14% का रिटर्न 5-10 सालों में कोई खराब नहीं होता। तो मतलब निफ्टी इंडेक्स फंड से भी ज्यादा है, तो अच्छी बात है। तो उसको भी ब्रेक कर पा रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो हमेशा क्लियर रहता है, हमेशा कंपनी के हाथ में कैश
कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, ये एक बड़ी बात है क्योंकि देखिए कस्टमर को आप जब प्रीपेड कनेक्शन देते हैं, पोस्टपेड कनेक्शन देते हैं, उसको पेमेंट करना ही पड़ता है। तो उस पेमेंट से कंपनी के हाथ में लिक्विड कैश आ जाता है, तो इसीलिए कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। और एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर इसके ऊपर भरोसा जरूर करते हैं। प्रोमोटर के पास 55%, डीएस के पास 18%, सॉरी एफएस के पास 18%, डीएस के पास 20% और पब्लिक के पास 5%। तो ओवरऑल बात करूँ सबके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। और चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो भारतीय एयरटेल जैसे कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी अपटेन जैसे ट्रेंड में है। तो कंटिन्यूअसली अपटेन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके अप्स एंड डाउन लेकर ही कंपनी ट्रेंड में आप में जा रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया है, मतलब फिर से एक नया हाई बनाने का कोशिश करेगा। अभी देखा जाए तो वॉल्यूम उतना खास नहीं है, वॉल्यूम अगर स्ट्रॉन्ग इस तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हो तभी एक नया हाई अचीवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे इस डिटेल्स आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।